हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गणित के अध्याय 2 संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं में से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक 7 प्रश्न आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए। प्यारे बच्चों, यदि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। 4318 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 आए। तो प्यारे बच्चों, एक संख्या है 4318, इसमें किसी संख्या से हमें भाग देना है। मैंने मान लिया n से भाग देंगे तो भागफल 17 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है 253, ऑप्शन बी है आपका 254, ऑप्शन सी है 259 और ऑप्शन डी है 364। तो देखिए प्यारे बच्चों, इकाई का अंक कितना है इसका 8। यदि मैं इस n को यहाँ से हटाऊं तो ये n इधर जाएगा तो 17 भाग में आएगा। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन लेने हैं। यदि मैं 17 की इसके साथ गुना करूँ ऑप्शन ए के, तो ये हमारा ये बनना चाहिए 4318। तो मैंने देखा, यदि मैं इसमें 17 से गुना करता हूँ तो 7 या 21, आखिरी में 1 आएगा जो कि इसमें 8 है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब यदि हम इसमें 17 से गुना करके देखें तो 7 चौक 28, आखिरी में 8 आएगा, यानी कि 8 इसी से बनना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 4318 में यदि मैं 17 से भाग दूँ तो 254 आएगा, और यदि मैं 254 से भाग दूँ तो 17 आएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ऐसे भाग दे के देखना है, आप इन ऑप्शन को भी देख सकते हैं। यदि मैं 17 से गुना करूं तो 7 9 63, आखिरी में 3 आएगा, और यदि मैं इससे गुना करूं 17 की तो 7 चौक 28, इसमें भी 8 ही आएगा। तो आगे भी गुना करके देखेंगे। 7 चौक 28 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44, हासिल आए 4, 7 21 और 4 आ जाएगा 25। 1 चौके 4, 1 छिका 6, 1 तिया 3, 8 8 1 और ये 6, 61 88 आता है, जो कि यहाँ पे है 4318, इसलिए ऑप्शन डी एकदम गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 9554 को 39 से गुना करने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो हमें इसे 39 से गुना कर लेनी है। जब हम गुना करेंगे 9 चौक 36, क्योंकि इसके बाद तो ऐसे चलता है, तो इकाई का अंक प्यारे बच्चों 6 ही हो जाएगा। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, एक संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई अंक बताना है। तो प्यारे बच्चों, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको इकाई अंक में इकाई अंक की गुणा करनी होती है। तो 4 8 32, तो इसका भी इकाई अंक है 2, 2 के साथ में गुणा करेंगे 2 7 14, इसका इकाई अंक है 4, 4 के 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, और 12 का भी इकाई अंक क्या है 2। तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2। आपको करना क्या होता है, इकाई अंक की इकाई अंक में गुणा करते हैं, और जो आता है उसका भी इकाई अंक लेकर गुणा करते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 5 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। हमें बताना है क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है प्यारे बच्चों, एक छोड़कर एक संख्या जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25,
16 और 9 आ जाएगा, 16 और 9 25। तो इधर का योग आया नीचे का 25। अब जो बचा उन्हें जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25। इधर भी योग कितना आया 25। तो प्यारे बच्चों यदि हम इनका अंतर देखें तो 25 में से 25 घटाए यानी कि अंतर 0 है। जब 0 11 से विभाजित हो रही है तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ। हाँ मतलब यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? एक सवाल है जोड़ का जिसमें हम कुछ खाली स्थान भरने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, 6 स्टार, यहाँ पे है प्लस, फिर स्टार लगा हुआ है, फिर है 5, फिर प्लस के 4 और फिर यहाँ पे स्टार, और ये बराबर है 189 के। तो हमें बताना है इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन लेके रखेंगे। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन लेने हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4। इन 4 ऑप्शनों में से यानी कि इन 3 ऑप्शनों में से हमें संख्या लेके देखनी है। यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो हो जाएगा 62, यहाँ पे 2 रखते हैं तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो हो जाएगा 42। इन्हें जोड़ के देखते हैं कि 189 के बराबर बनते हैं या नहीं। तो 2 और 5 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 6 12, ये बनता है 129, जो कि इधर है 189। यानी कि आपका ऑप्शन ए तो एकदम गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन बी देखते हैं 7, तो ये हो जाएगा 67, यहाँ 7 रखेंगे तो हो जाएगा 75, यहाँ 7 रखेंगे तो हो जाएगा 47। अब जोड़ के देखते हैं 7 और 5 12 और 7 19 का 9 का हासिल आया 1, 4 और 7 11, 11 और 6 17 और एक हासिल का था जो वो जोड़ेंगे तो 18। इसलिए आपका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। जहाँ पे भी तारांकित स्थान है वहाँ पे आपको 7 रखना है, और जब 7 रखेंगे तो यह 189 के बराबर योगफल देगा। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो अब है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए 99 118, ऑप्शन बी है 99 21, ऑप्शन सी है 99 999 81, और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों 999 71। हमें बतानी है वह संख्या जो 91 से पूरी तरह विभाजित होगी और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए 5 अंकों की। यदि हम देखें इन संख्याओं को 91 से भाग देना है। अब 91 से डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, 91 के गुणनखंड करो आप, 13 गुना 7 करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, आपको क्या करना है 13 गुना 7 करना है। तो सबसे पहले 13 से भाग दे के देखना है। तो आपको ऑप्शन ए पकड़ो सबसे पहले आप, तो 9 9 के 3 बार और 18 यानी कि 99,918। 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, बचा कितना हमारा ये 8, उतार लिया हमने 9 का, 13 छिका 78, 13 छिका 78, बचे 11, उतार लिया हमने ये वाला 1 का, 13 अट्ठे 104, बचे 7, उतार लिया हमने 8 का, 13 छिका 78। तो हम देखते हैं कि इसमें संख्या में 13 से पूरा पूरा भाग लग गया, यानी कि ये संख्या 13 से विभाजित हो रही है। जब ये संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो 7 से भी भाग दे के देखेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इस संख्या में 7 से भाग दे के देखना है। तो 7 एकम 7, 2, उतार लिया हमने 9 का, 7 चौके 28, बचा 1, उतार लिया ये वाला 9 का, 7 दूनी 14, बचे 5, उतार लिया हमने 1 का, 7 सते 49, बचे 2, उतार लिया हमने 8 का, 7 चौके 28। हमने देखा कि 7 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। जब इस संख्या में 13 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी, तो 13 सत्ते होता है 91। जब ये संख्या 13 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है तो यह संख्या
91 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। यदि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होता तो फिर आपको इसी तरह ऑप्शन बी ट्राई करना था, फिर ऑप्शन सी करना था। तो इस तरह के प्रश्न आपको सबसे आखिरी में हल करने होते हैं जब दिखे कि आपके पास टाइम पूरा है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 45 की पावर 4 में इकाई के स्थान पर अंक होगा। तो 45 की पावर 4 में इकाई स्थान पर क्या अंक होगा? इससे पहले हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 43 किया है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 47 की तरह का ही है। अब क्या प्यारे बच्चों, हम 45 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 45 की पावर 4 है तो 45 की 4 बार गुना लिखेंगे। तो 45 गुना 45 4 बार लिखेंगे। अब क्या करना है, इकाई अंक लेना है और इकाई अंक के साथ गुना कर देनी है। तो 5 पंजे 25, कितना है प्यारे बच्चों? 5। अब 5 की 5 में गुना करेंगे तो आएगा 25। तो 5 की 5 में गुना करेंगे तो आएगा 25। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। इसमें इकाई का अंक कितना आया? 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये कक्षा आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके आसपास कोई भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।